नमस्कार साथियों, राज पनिहार राजेंद्र सेट ग्रुप डी के लिए मेंस के लिए एक नया बैच आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं, जिसको नाम हमने दिया जीत सपने हुए साकार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने मुझको सुन पा रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहां से इजीली जैसे अपने पहले बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सेट को क्रैक किया था, उसी तरह सेट मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए अब भी आप अपना बड़े लेवल पे परचम लहरा पाएंगे और आप अपने अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे और सफलता को हासिल कर पाएंगे। मैं एक बार फिर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो नया बैच है जीत सपने हुए साकार, इसमें आप अपनी मंजिल को इजीली पा सकते हैं और जुड़े रहिए मेरे साथ। और मैं आपको बता दूं, बहुत खुशी की बात है कि मीनवाइल बहुत सारे स्टूडेंट्स, किसी ने कुछ स्कूटी वगैरह ली है कि हमारा सर सेट क्लियर हुआ है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जिन्होंने ये बोला है कि सर आपने जो मैथमेटिक्स को जिस तरह से बताया था, जो हूबहू क्वेश्चन आए हैं, उनके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बधाई की बात है, ये बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। तो आज हम मैथमेटिक्स को शुरुआत से एक बार फिर इस बैच के लिए शुरुआत कर रहे हैं। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं संख्याओं से। आज हम टॉपिक लेके चलेंगे संख्या। बड़ा आसान है ये, दिखने में, सुनने में और करने में उससे आसान है, उससे आसान हम इसको बनाने वाले हैं। वही हमारा स्लोगन की हो गया। बस इसको बड़ी क्लैरिटी से एक एक चीज हम करेंगे। जैसे संख्या की बात है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्या है। सबसे पहले क्या है? प्राकृत संख्या। इसको हम इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्सअप करेंगे, दोनों को इजीली ये समझ आ जाएगा। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगी। कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। ध्यान रखना है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती है, ना ही कोई माइनस की संख्या प्राकृत संख्या होती है, ना जीरो होती है, ना ही कोई माइनस की प्राकृत संख्या होती है। सारी की सारी प्लस की होती हैं और पूर्ण संख्या होती है, पूरी पूरी संख्या होती है। तो आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये राइज भी हो जाता है कि जीरो प्राकृत संख्या क्यों नहीं है। अगर इसको हम कहना चाहें, क्योंकि जीरो इकलौती ऐसी संख्या है, ऐसी केवल एक ही संख्या है जीरो, जो खुद के माइनस के बराबर है, इसलिए जीरो को प्राकृत संख्या में काउंट हम नहीं करते। फिर आता है हमारे पास दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्या। फिर हमारे पास पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर आप इंग्लिश में बोलते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? होल नंबर। इसमें क्या है? एक तो आएगी जीरो और बाकी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये भी कहां तक रहेगा? इनफाइनाइट तक। यानी माइनस की इसमें भी नहीं है, एक एक्स्ट्रा संख्या बढ़ जाएगी। वो क्या बढ़ जाएगी? जीरो। और बाकी क्या है? प्राकृत संख्या। फिर हमारे पास आएगा पूर्णांक। फिर हमारे पास है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? ये नाम से ही क्लियर है, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक। तो ये पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। फिर आपको कह दें -1 -2 डैश डैश डैश, कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। यानी पूर्णांक में क्या होते हैं? प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं और जीरो भी होती है, लेकिन अंक पूरा पूरा होता है। इसमें इस तरह नहीं होते कि 2.3 या 4.3, इस तरह नहीं होते, पूरा पूरा अंक होता है। तो इस तरह की संख्या इसमें नहीं होती। फिर आता है हमारे पास परिमेय संख्या। फिर है परिमेय संख्या। अब यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है, आपने बड़ा ध्यान से देखना इसको। और अगर आपको एक बार ये संख्याएं समझ आ गई ना, तो यूं समझ लो मैथ का बहुत सारा बेस आपका क्लियर हो जाएगा। और ये संख्या सिस्टम हर एक जगह काम आएगा आपको, प्रत्येक टेस्ट में, या यूं कह ले किसी सब्जेक्टिव टेस्ट में, हर जगह आपको ये काम आएगा। तो अगर आपको ये पता चल गया कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, कौन कौन सी होती है, पूर्णांक क्या है,
तो बहुत इजी आपके लिए मैथ हो जाएगा। हो सकता है अभी तक आपको ये समझ ना ही हो, ना की हो, लेकिन अब आपका वही हो गया, बस हो जाएगा। तो आगे क्या करना आपने कि प्रीमिय संख्या क्या है, जिसको रैशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या है हमारे पास ये रैशनल नंबर। अब प्रीमिय संख्या रैशनल नंबर क्या है, जिनको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, P बाई क्यू। अब इसमें उलझना नहीं है, रटने की बात नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। P बाई क्यू का मतलब क्या, चाहे A बाई बी लिख लो, यानी एक संख्या ऊपर और एक नीचे है, और नीचे वाली या चाहे Q हो चाहे B हो, ये कभी भी जीरो नहीं होता। नीचे की संख्या कभी भी जीरो नहीं होती। जो P बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाएगी उनको हम क्या बोल देंगे, प्रीमेय संख्या। और जो P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी उनको हम क्या बोल देंगे, अप्रीमेय संख्या। जो लिखी जाएंगी वो तो प्रीमेय, और जो नहीं लिखी जाएंगी वो क्या हो जाएंगे, अप्रीमेय संख्या। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा और अगर हम इसकी चर्चा करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता रहता है, और अगर थोड़ा सा चर्चा करें, मान लिया आपको कोई संख्या दे दे, यहां पे वो संख्या ऐसे दे दे कि वर्गमूल 5 आपको दे दिया। अब ये पूछ लिया कि ये प्रीमेय है या अप्रीमेय है। अगर इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, वर्गमूल 5 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, अप्रीमेय। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो तो है अप्रीमेय। उदाहरण के तौर पे 4 आ जाए, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वो क्या है, प्रीमेय। तो आपने बात ध्यान रखनी है कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा वो तो है प्रीमेय, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगी, अप्रीमेय। यह आपने बात ध्यान रखनी है। फिर इसमें एक चीज और है कि अगर आपको कोई संख्या दे दे, मान लिया आपको संख्या दे दे यहां पे कि 10/3 है, इसको चेक करना ये प्रीमेय है या अप्रीमेय है। यहां पे भी दो बातें ध्यान रखनी है। वो दो बातें कौन सी है, पहली, अगर पूरा पूरा भाग होता है, अगर पूरा पूरा भाग होता है, या पॉइंट के बाद रिपीट हो, रिपीट से मतलब है बार बार आता रहे, रिपीट से मतलब क्या है, बार बार वही संख्या आती रहे, या तो पूरा पूरा भाग हो जाए, प्रीमेय है वो। ये दोनों जो बात मानेगा वो क्या हो जाएगा, प्रीमेय। और जो इन दोनों बातों को नहीं मानेगा वो क्या हो जाएगा, अप्रीमेय। या तो पूरा पूरा भाग हो जाए, जैसे 10 को आपने भाग किया 5 से तो 2 आ जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 आ जाएगा, पूरा पूरा भाग हो गया, ये प्रीमेय। या तो पूरा पूरा भाग हो जाए वो प्रीमेय है, या पॉइंट के बाद रिपीट हो, यानी पूरा पूरा भाग तो नहीं हो रहा लेकिन दशमलव लगने के बाद बार बार एक ही संख्या आ रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रीमेय। जैसे 10/3 है, जैसे ही हम 10 को 3 से भाग करेंगे, 10 को हमने भाग किया 3 से, 3 3 9, 1 बचेगा। अब दशमलव लग जाएगा, यहां पे पॉइंट लग जाएगा, एक 0 आ जाएगी दशमलव के बाद। अब फिर 3 पे गए, 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 3 9, तो ऐसे चलता रहेगा ये, यानी दशमलव के बाद 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो क्या है ये, प्रीमेय। यानी पूरा पूरा भाग हो जाए तो भी प्रीमेय है, पॉइंट के बाद रिपीट हो बार बार तो भी क्या है, प्रीमेय। अगर ये दोनों बात नहीं मानता तो क्या हो जाएगा, अप्रीमेय। यानी कि ना तो पूरा पूरा भाग होता है और ना ही पॉइंट के बाद रिपीट होता, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रीमेय। इस तरह आपने इसको बड़े तरीके से ध्यान रखना, बहुत इजी आपके लिए ये बना दिया है। फिर हमारे पास वास्तविक संख्या, फिर क्या हमारे पास है, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है, कोई भी संख्या वास्तविक संख्या रियल नंबर कहलाएगी जब उसका सुकेयर यानी वर्ग पॉजिटिव आ जाए, उसका सुकेयर यानी वर्ग क्या आ जाए, वो पॉजिटिव। जैसे -2 का स्क्वायर किया आपने, कितना आएगा, 4, ये रियल नंबर है। -1/2 का स्क्वायर किया, कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4, ये भी क्या है, रियल नंबर। कोई भी संख्या हो, प्रीमेय हो, पूर्णांक हो, कुछ भी हो, अगर उसका सुकेर यानी वर्ग पॉजिटिव आता है तो क्या रियल नंबर वो है जिसका सुकेर या वर्ग क्या आ जाए, पॉजिटिव।
कोई भी संख्या हो इनमें से, अगर उसका स्क्वायर कर दिया पॉजिटिव है तो रियल है, अगर वो नेगेटिव आ गया तो वो रियल नहीं है। और नेगेटिव आएगा भी नहीं, नेगेटिव आएगा आयटा में। आयटा की टर्म होती है ये ग्रीक सिंबल आयटा, जब इसका आयटा का स्क्वायर करते ये -1 होता है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये रियल नंबर नहीं है। फिर आता अंत में हमारे पास अवास्तविक। अवास्तविक जिसको आप इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप इसको, इमेजिनरी। अवास्तविक यानी क्या है ये, इमेजिनरी, जो रियल नंबर ना हो, यानी जिनका स्क्वायर क्या है हमारे पास नेगेटिव, या यू कह दे सारी संख्या जितनी भी हैं सारी की सारी किसमें इंक्लूड हो जाएंगी, अवास्तविक यानी क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी में। यानी जो रियल भी ना हो, कुछ भी ना हो, या ये सारी संख्याएं किसमें इंक्लूड हो जाएंगी, अवास्तविक संख्या यानी इमेजिनरी में। एक बार फिर बता रहा हूं कि जिनका स्क्वायर माइनस आ जाएगा वो किसमें इंक्लूड हो जाएंगी, अवास्तविक यानी किसमें हो जाएंगी, इमेजिनरी में। अब मैं इसके चार्ट की बात करूं, अगर मैं चार्ट की बात करता हूं तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास, पहले वाले मैंने सीरियल वाइज लिखी है, प्राकृत संख्या। प्राकृत क्या है, सबसे छोटी संख्या। इससे बड़ी क्या है, पूर्ण संख्या। इससे बड़ी क्या है, पूर्णांक। इससे बड़ी क्या है, परिमेय। इससे बड़ी क्या है, वास्तविक। और सबसे बड़ा क्या है ये, इमेजिनरी या अवास्तविक। तो मैंने ये सीरीज में लिखा है जिससे आप बड़ा इजीली पहचान सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूर्ण संख्या का सेट, पूर्ण संख्या बड़ी है या प्राकृत संख्या, तो पूर्ण संख्या बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये प्राकृत छोटी है, फिर इससे बड़ा पूर्ण, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय, फिर वास्तविक, और फिर अवास्तविक यानी इमेजिनरी। दुनिया की सारी संख्याएं अवास्तविक यानी इमेजिनरी में आएंगी। तो इस तरह आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी संख्याएं बड़ी है, किन संख्याओं का सेट बड़ा है और किन संख्याओं का सेट छोटा है। ये सीरीज में है, तो आप यहां से नंबर सिस्टम को कर सकते हैं और इनके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते। ये सभी सम संख्या है। फिर आता है हमारे पास विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ना हो, जैसे 3, 6, 9, 15, इस तरह डैश डैश डैश, जो 2 से पूरा पूरा भाग ना हो, क्या हो जाएंगे, विषम। अब आता है अभाज्य। ये बड़े काम की चीज है अभाज्य। यहां से पेपर में क्वेश्चन आता रहता है, बहुत बार आता है। इतनी अभाज्यों का माध्य कितना होगा, इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य का जोड़ बताओ, इतनी पहली अभाज्य का जोड़ बताओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बाद में कॉल भी आती है कि अभाज्य नहीं समझ आया, तो इसको बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये अभाज्य क्या है, यूं ध्यान रखना आपने, आजकल एक ट्रेंड है फ्रेंड का। अभाज्य से मतलब जिसके 2 ही फ्रेंड हो, केवल कितने फ्रेंड हो, 2, कंपल्सरी 2, ना 2 से कम हो और ना 2 से ज्यादा, 2 से कम भी ना हो और 2 से ज्यादा भी ना हो। जैसे एक ले लिया हमने, अगर एक देखे हम, एक सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, यानी जिनसे संख्या डिवाइड होगी ना वो इसके फ्रेंड माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, फ्रेंड। जो संख्या जिनसे डिवाइड होगी वो उस संख्या क्या माने जाएंगे, फ्रेंड माने जाएंगे। अब एक सिर्फ एक से डिवाइड होता है तो ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य कौन होगा, जिसके 2 फ्रेंड हो, ना 2 से कम होने चाहिए और ना 2 से ज्यादा। अब फ्रेंड कौन माने जाएंगे, जो संख्या जिन जिन से भाग होती है। अब एक तो एक ही से भाग होता है तो एक ही फ्रेंड रह गया, तो ये अभाज्य नहीं है। फिर आते हम 2 पे। अब 2 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से तो प्रत्येक संख्या भाग होगी, 1 से तो दुनिया की हर संख्या भाग होती है। फिर खुद से भी हर संख्या भाग होती है, 2 खुद से तो भाग होगा। अब इनके अलावा 2 किसी से भाग नहीं होगा, तो यहां से क्या कह देंगे, इसके 2 ही फ्रेंड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। एक और इसमें जोड़ सकते हैं, जो खुद से और एक से भाग होगा, इनके अलावा किसी से भाग नहीं होगा, और
दो से ज्यादा भाग नहीं होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, अभाज्य संख्या। अब तीन की बारी आती है, तीन खुद से होता है और एक से होता है, तो ये भी क्या है, अभाज्य, क्योंकि इसके भी दो ही फ्रेंड है, एक और तीन, ना दो से कम है ना दो से ज्यादा है। फिर बात आती है चार की, चार एक से डिवाइड होगा, एक फ्रेंड तो ये हो जाएगा इसका, फिर दो से होगा, एक ये फ्रेंड हो जाएगा, फिर खुद से होएगा। तो अब यहां तीन फ्रेंड हो चुके हैं, तो ये अभाज्य नहीं है। जैसे ही दो से ज्यादा आए या दो से कम रह गए तो वो अभाज्य नहीं है। यह आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो इस तरह आप अभाज्य को ध्यान रख सकते हो। इसी में एक चीज है सहअभाज्य। क्या है वो? सहअभाज्य। सहअभाज्य से मतलब है, मान लिया दो संख्या है 3 और 7, इनमें कॉमन केवल एक हो, उसको सहअभाज्य बोलते हैं। जैसे 3 के टुकड़े करेंगे 3 गुणा 1, 7 के टुकड़े करेंगे 7 गुणा 1, और तो कोई इसके फैक्टर या टुकड़े नहीं बनेंगे, तो कॉमन दोनों में क्या है, 1। तो ये क्या है, सहअभाज्य। जिनमें कॉमन एक हो वो क्या होती हैं, सहअभाज्य। दूसरे शब्दों में कहते, जैसे 2 और 4 दे दिया, अगर इनके टुकड़े करेंगे 2 के 2 गुणा 1 और 4 के 2 गुणा 1, तो इनमें कॉमन 2 है, दोनों जगह 2 है, तो ये सहअभाज्य 2 और 4 नहीं है। वो होते हैं जिनमें कॉमन क्या हो, केवल एक। तो यह आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। इस तरह आप इस संख्या के टॉपिक को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप देख पाएंगे कि किस तरह से संख्या के क्वेश्चन चलेंगे और कैसे आप उनको सोल्व कर पाएंगे।